थी आपके ड्रामे? देखती थी। वो क्या कहती थी? उनको नहीं पसंद था? तू चंगी एक्टिंग नहीं करदा। ये कहती थी? हाँ, तू तो कुछ करदा ही नहीं। Oh वो God. कहती थी कि वो अच्छा मैं वो अगेन अब मैं अंग्रेजी फिल्में देख देख के ना तो वो कि ज़्यादा लाउड नहीं करना और फलाना, तो उस वक्त आप इतने जब नए नए होते हो और आप ये सोच लें कि आपने लाउड नहीं करना, हालांकि उस वक्त आपको थोड़ा सा लाउड करके अटेंशन लेनी होती है। बट वो समहाउ मैं कोशिश पूरी करता था कि मैं लाउड किए बगैर बहुत अच्छा कर जाऊं, लेकिन जाहिर है बंदा नया होता है तो फिर वो फ्लैट हो जाता था बहुत सी जगहों पे। ओके। लोगों के लिए समहाउ ठीक था क्योंकि वो डिफरेंट लगता था लोगों को, ये सीधा बोलता है, यस। ये ज़्यादा स्टाइल नहीं मारता। बहुत बहुत मैं आंखों में रोमांटिक लड़कियों कभी ज़्यादा देख लेता था उसमें करके ना ऐसे करके देख लेता था। तो वो फिर मैंने खुद बहुत जज कर लिया खुद को बहुत जल्दी और फिर कम कर दिया। सो मैं वो फैसल होता था ना, सो फैसल को ऐसे फैसल भी ऐसे करके लड़के को देखता तेरे पहलू में फैसल को बता तो फैसल, तो फिर फैसल भी तो हमें एक तो मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ये जो मरीना उस वक्त और ये मैरीन जब्बार ये सब होते वो ऐसे नहीं देखना, हाय ऐसे ना देखो, ऐसे देखो, बस फ्लैट रखो। तो मेरे जो उस्ताद थे उस वक्त ये थे ही सारे ऐसे गोरा। तो फिर मैं तब से फिर वो आज ये कि मैं सीख सीख के थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। लेकिन तो मेरी अम्मी कहती थी नहीं है कोई नहीं होती एक्टिंग, तू रोंदा भी है कुछ नहीं, मतलब कुछ आती है चीख चीख एक्सप्रेसिव पंजाबी आपको पता है ना। हाँ, उन्होंने वो सब देखा हुआ होगा ना। और एक्टिंग उनको जैसे एक्टिंग लगती नहीं थी, सीधा सीधा बोलता तू। तो उन्होंने कभी तारीफ की आपकी? हाँ, जब वो मेहंदी ड्रामे में मैं मर गया और वो पूरा पाकिस्तान रोया, तो फिर वो रोई, हाय तबा वो फिर बोलती थी कि ऐसे ड्रामे ना किया करो। मैंने कहा अब किया, अब रोई, अब मेरे को अब मेरी एक्टिंग खराब थी क्या? नहीं लग रहा था मैं मर रहा हूँ, जब दफा हो जाए ऐसी बातें नहीं कर। पंजाबी में फिर ऐसे। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट फैन रिएक्शन? पहली बार किसी ने आके आपको पहचाना, याद है क्या हुआ था? मुझे याद है ना, मैं रोड के ऊपर मैं जा रहा था और उसने बोला ये वो जहर वाला लड़का है, ये वो है। तो असल में सारे वो ये लोग थे जो आपको नीचे उतरे, तो जिनसे हुआ ये था कि पहली बार जब मेरा ड्रामा चला था टीवी पे तो मैंने घर वालों से छुपाया था। उस दिन मेक श्योर किया था कि टीवी में बंद रखूं ताकि मेरे फादर ना देख लें, बिकॉज वो बहुत कंजर्वेटिव और हर वक्त नमाजें और वो इस तरह वाले उनको नहीं पसंद था, मुझे ये लगता था। तो उन्होंने कहीं से सुना था कि ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहा है, ये टीवी के काम में जा रहा है, तो उन्होंने बोला कोई नहीं जाना। उन था भी उस वक्त मशहूर के फाके करते हैं एक्टर, ये वो इस तरह की बातें फैली हुई थी कि ये तो ख़राब हो जाएगा, इधर चले जाएगा। तो लेकिन उनको फिर जब वो ड्रामा चल गया और मैंने तो घर में नहीं पता लगने दिया, लेकिन जो नमाजी थे ना जो सब नमाज पढ़ने आते थे, तो उनमें से जब वो सब मस्जिद से जब बाहर निकलते थे तो उनमें से 4 बंदे ना, अब मैं देख भी रहा था कि मेरे अब्बा से ना ये 4 बंदे बातें कर रहे हैं और लगता है यही कर रहे हैं, बड़ा कन अखियों से मैं चेक कर रहा था। तो कह रहे थे भाई वो तो बड़ा अच्छा लगा। कहते क्या लगा है, कौन लगा है, कहाँ लगा? कहते वो बेटा आपका रात को ड्रामे में था। ओह गॉड। तो वो ड्रामे में था? कौन सा ड्रामा? कहते टीवी के ड्रामे। टीवी में? ये तो शौक कहा आपने नहीं देखा? कि बाबा उनको शौक लगा। फिर उन्होंने बोला कि क्या किया तुमने, ये कब किया? फिर मेरी अम्मी को बोला तुम्हें पता था ये? हम मैंने क्या सी क्या कर रहे हैं कुछ। तो मैंने कहा मैं आखिरी कर रहा हूँ, मैं तो आखिरी किया, अब थोड़ी करूँगा। मैं फैक्ट्री वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में ही हूँ, तो मैंने नहीं करना। मैंने सीरियसली बोला और मैं सीरियस था। तो हाँ ठीक है नहीं करना, वो भी ख़त्म बात। फिर मैंने दूसरा भी किया वापस। मुझे वो मेरी फैक्ट्री वहाँ से असल में हो गई लाहौर शिफ्ट हो गई। तो एक जो जब वो वहाँ जा रही थी फैक्ट्री, तो उस पर बीच में ना 2-3 महीने का टाइम, फिर मुझे कुछ ऑफ़र आ गई। मैंने एक ऐड किया, मुझे ऐड मिला और उसमें पैसे बहुत मिले। फिर मैंने उनको बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक ऐड है, एक ही है, मशहूरी है कि कोई? मैंने कहा हाँ ये ना एम्बेसी सिगरेट की मशहूरी, तेनू तो पीना ही नहीं आंदा। तो मैं उस वक्त पीता ही नहीं था सिगरेट। तो कहते तेनू तो पीना ही नहीं आंदा। तो मैं क्या वो
बस वो करना है, वो सिखा देंगे पीना। और वाकई मेरे जो ऑस्ट्रेलियन कोई डायरेक्टर आया हुआ था, तो उज़मा गिलानी जो होती थी उनकी वो ब्लेज ऑन की, आसिफ रज़ा मीर साहब की कंपनी होती थी, ओके, उनका एक ऐड था ब्लेज ऑन का, एम्बेसी किंग्स एक सिगरेट है, अभी भी होता ही होगा। तो वो फिर मुझे डायरेक्टर ने सिखाया कि इस तरह पकड़ना है, इस तरह माचिस जलानी है। इंटरेस्टिंग। वो यारो यही दोस्ती एक बड़ा ऐड था जो बना था। गाना दैट सॉन्ग। हाँ, तो आसिम और साकिब का था। उन्होंने तारीफ की कभी? वो ओके हो गए थे आपके काम से? ओ यस, मैं बता ही रहा था कि बाद में मेरी बाद में उनको ना तारीफें लोगों से अच्छी लगने लग गई। मुझे लगता है उन्होंने बोला ये तो इज्जत है। उन्होंने पहली बार ऐसे नोट किया कि ये तो बहुत अच्छा है, और फिर पैसे भी आ रहे हैं। और मैं ठक करके पैसे आते थे यूँ अब्बू को सब पैसे दे देता था। ओके। तो मैं ऐसा ही बच्चा था शुरू से, घर में पैसे जब भी आए तो अम्मी को अब्बू को दे देता था। और अपने पास मैं आदत ही नहीं थी, बहुत कम पैसे मिलते थे हमें खर्ची के उस वक्त। तो बस ये खुशी बहुत थी कि मैं दे रहा हूँ घर में। तो फिर उनको जब फिल्म थी मेरी पहली, तो वो सिनेमा गए, तो जो मेरे घर के जो मौलवी साहब जो हमें पढ़ाने आते थे, वो देखने गए फिल्म प्रीमियर पे। ओके। मैंने उनको भी बुलाया। अब वो उनके भी बहुत करीब थे। लेकिन वो जो मौलवी साहब थे, वो मौलवी साहब इस तरह थे कि अब मौलवी साहब हो गए, उस वक्त वो हमारी एज के थे, जो नहीं बच्चे जो पढ़ाने आते तो हमारी एज का था वो, यंग लड़के। हाँ यंग लड़का था। तो फिर वो फिल्म देखने गए सब। तो मुझे वो मौलवी साहब तो इस्माइल जो हैं, जो हमें पढ़ाते थे कुरान, उसने बोला कि तुम्हारे अब्बा ने मेरी टांग ही नहीं छोड़ी। ये मैंने कहा क्यों? कहते जहाँ तेरा सीन आता था और वो उसमें कुछ भी एक्टिंग अच्छी करता था, तो कहते थे ऐसे पकड़ते थे, फिर कहते एवेक तो करेंगे, इतने एक्साइटेड थे माशाल्लाह कि वो उसका ना घुटना पकड़ लेते, एवेक कैसे कर रहा है। तो कह रहे वो फुल एक्साइटेड थे। तो फिर वो सेट हो गए। आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड। फिर वो फिल्म, हाँ फिल्म रिलीज हुई तो मुझे लोगों ने वो कांधे पे उठा लिया। फिल्म हिट हो गई थी, इंतहा पहली फिल्म। इंतहा तो बहुत, हाँ, तो ऐसे था कि वो नहीं फैंस बन जाते हैं आपके लिए, तो उन्होंने कंधे पे उठा के मुझे हार डाल दिए और सब इस तरह। तो वो तस्वीरें देख के खुशी तो होगी, तो आसान ये हो तो गया बहुत आपके अच्छा। लिए। तो आई थिंक पहली बार भी मस्जिद में हम लोगों ने आपकी तारीफ की ना, तो इसलिए भी आपको एकदम से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं मिला होगा, क्योंकि वो उनको तारीफ ही सुनने को मिली। तो थोड़े से हाँ, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था ना तो बचत हो गई सोशल मीडिया होता तो ओ देखो ऐ नहीं करना, तो रिव्यूअर्स भी नहीं थे वरना और नहीं ये काम नहीं करना। नहीं, आई थिंक सोशल मीडिया बहुत, तो खैर इसलिए भी देखें, अब देखें सोशल मीडिया ऐसा है कि अब नया कोई एक्टर आया और उसकी कोई बुराई हो रही है या उसके काम की बुराई हो रही है, जो कि कोई भी कर सकता है, बिल्कुल किसी वक्त भी कर सकता है। सही बात है। नो, आपकी फुप्पी की लड़की वीडियो बना के कर देगी कि ये देखो इसने क्या किया, यू नो। तो इसलिए ये डरते भी हैं। अब यही हो रहा है कि आपको कंट्रोल में रखना पड़ता है कि भाई तारीफें लिखें इधर उधर यही करते हैं अब सब ना, तो क्या करें भाई। 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम हमायूं सईद वी वांट टू टेल द न्यू जनरेशन, क्या कहेंगे आप? बड़ों की इज्जत करें। ओके। देखिए काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं ये समझता हूँ। आप को रगड़ा लगना ज़रूरी है, और आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो वहाँ ये ना सोचें कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं है। आप